वो साल था 1991 और दिन 9 अगस्त का। बॉलीवुड की दुनिया में एक नई सुबह का आगाज होने वाला था। दो मशहूर कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार एक ही स्क्रीन पर आ रहे थे और इनके बीच खड़ा था एक नया चेहरा, मासूम, हैंडसम और बिल्कुल फ्रेश, विवेक मुश्रान। दोपहर के 12 बजे जैसे ही सिनेमाघर में सौदागर फिल्म रिलीज हुई, 3 बजे तक दुनिया विवेक की दीवानी हो चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए सफ़र में हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 1, भोपाल से बॉम्बे तक का सफ़र। भोपाल की गलियों में घूमता एक सीधा साधा लड़का जो अक्सर आईने में खुद को देखकर फिल्मों के सीन दोहराता था। कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन बॉलीवुड के दो सबसे बड़े कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेगा। विवेक मुश्रान का जन्म 9 अगस्त 1969 को हुआ। पढ़ाई के समय विवेक के दिल में एक ही सपना, एक्टर बनना। कॉलेज की पढ़ाई के बाद विवेक सीधे पहुंच गया बॉम्बे, सपनों की नगरी। थिएटर किया, ऑडिशन दिए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, रिजेक्शन और सपनों की दुनिया में पैर जमाना, ये सब झेलना पड़ा। फिर एक दिन आई फिल्म मेकर सुभाष घई की कॉल और सौदागर का ऑफर। पार्ट 2, सौदागर ने बदली किस्मत। 1991 में जब सौदागर रिलीज हुई तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई। शिवा के रोल में विवेक की मासूमियत और मास्टरपीस एक्टिंग ने सबको दीवाना बना दिया। और फिर आया गाना इलू इलू। लड़कियों का नया क्रश बन गया विवेक। उनका चेहरा मैगजीन कवर पर छा गया। फिल्म सुपरहिट रही और लगता था अब बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। पार्ट 3, प्यार में दर्द, अफेयर्स की अफवाहें। सौदागर फिल्म की को एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ विवेक की केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी थी। दोनों की अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। रातों को देर तक बातें करना, शूटिंग के बाद साथ घूमना, इन सब ने मीडिया को मसाला दे दिया। मगर कुछ महीनों में ये रिश्ता भी टूट गया और दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। लेकिन कहा जाता है कि इस ब्रेकअप ने विवेक को अंदर से तोड़ दिया और अब उसका काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। विवेक शराब के नशे में गुम हो चुका था और पहली फिल्म की कामयाबी के गरूर में अच्छी अच्छी फिल्मों के ऑफर को ठुकरा रहा था। पार्ट 4, लगातार फ्लॉप फिल्में और गिरता करियर। सौदागर के बाद विवेक ने कई फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में थी फर्स्ट लव लेटर, जो साल 1991 में रिलीज हुई थी। उसके बाद आई प्रेम दीवाने, जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। उसके बाद 2-3 साल उनकी कोई अच्छी फिल्म नहीं आई। फिर आई साल 1995 में राम जाने। इस फिल्म में भी मेन हीरो थे शाहरुख खान। विवेक को मिला था इस फिल्म में साइड रोल। विवेक की हर फिल्म ने विवेक को पीछे धकेला। या तो स्क्रिप्ट कमजोर थी या उनका किरदार। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने भी उनका फोन उठाना बंद कर दिया और वो स्टार जो कभी कैमरों से घिरा रहता था, अब गुमनामी के अंधेरे में डूबने लगा। पार्ट 5, इंडस्ट्री की राजनीति और झगड़े। बॉलीवुड में हर कोई दोस्त नहीं होता और विवेक इस बात को बहुत देर से समझे। एक फिल्म में उन्होंने एक बड़े प्रोड्यूसर से, जो उनका खास दोस्त भी था, कह दिया कि ये स्क्रिप्ट कुछ खास नहीं है, हमें इस फिल्म में कुछ बदलाव कर देने चाहिए। और बस बदलाव तो हुआ, स्क्रिप्ट का नहीं, हीरो का, और वो भी विवेक को बिना बताए। उसके बाद एक दो डायरेक्टर्स के साथ उनके झगड़े की भी अफवाहें आई, खासकर सेट पर समय से ना पहुंचने पर। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो इंडस्ट्री के लॉबी कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए। पार्ट 6, टेलीविजन में नई उम्मीद। जब फिल्मों ने विवेक का साथ छोड़ दिया तो विवेक ने टीवी की ओर रुख किया और फिल्मों की तरह उन्होंने टीवी पर भी धमाकेदार शुरुआत की। और विवेक का पहला ही सीरियल था 90 के बच्चों का सबसे फेवरेट शो सोनपरी, जो कि साल 2000 में टेलीविजन पर प्रसारित हुआ था। उन्होंने इस शो से फ्रेश और पॉजिटिव रोल किया। नंबर 1, सोनपरी, 2000 से 2004। किरदार आलीशान, फरिश्ता टाइप कैरेक्टर। चैनल स्टार प्लस। इस शो ने बच्चों में उन्हें फिर से लोकप्रिय बना दिया। नंबर 2, बात हमारी पक्की है, 2010 से 2011। किरदार इंदर शर्मा, नायक का बड़ा भाई। चैनल सोनी टीवी। एक घरेलू पारिवारिक ड्रामा जिसमें उन्होंने गंभीर भूमिका निभाई। नंबर 3, परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, 2011 से 2013। किरदार राजगुप्ता, पिता का रोल। चैनल सोनी टीवी। शो में विवेक ने बच्चों के पिता का मजबूत किरदार निभाया। नंबर 4, निशा और उसके कजन्स,
2014 से 2015 तक किरदार रमेश, पिता का रोल। चैनल स्टार प्लस, एक शांत, संवेदनशील और समझदार पिता का रोल जिसे दर्शकों ने सराहा। नंबर 5, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। 2018 से 2019 किरदार सत्य देवी का पति। चैनल सोनी टीवी। इस शो में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल थी। नंबर 6, अनुपमा। 2023 किरदार एपिसोडिक या साइड रोल्स में देखा गया। उन्होंने हाल में ही कुछ कैमियो और गेस्ट रोल्स भी किए। इन सभी सीरियल्स में विवेक को दर्शकों ने फिर से खूब सराहा, लेकिन फिल्मों वाला स्टारडम उनका कभी नहीं लौटा। पार्ट 7, निजी जिंदगी और अकेलापन। नंबर 1, शिल्पा शिरोडकर। कहा जाता है कि फर्स्ट लव लेटर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। कुछ समय तक दोनों को कई इवेंट्स में साथ देखा गया, मगर ये रिश्ता भी सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित रहा। नंबर 2, टीवी को स्टार्स। श्वेता गुलाटी, निशा और उसके कजन्स स्नेहा वाघ, मैं मायके चली जाऊंगी। इन दोनों के साथ ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन पर्सनल रिलेशन की पुष्टि कभी नहीं हुई। जहां स्टार्स अक्सर शादी करके सेटल हो जाते हैं, विवेक ने आज तक शादी नहीं की। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही एक मिस्ट्री रही है। कभी उनका नाम टीवी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, कभी को स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी उनकी लव स्टोरी शादी तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उन्होंने हमेशा चुप्पी बनाए रखी। शायद उन्हें मीडिया अटेंशन से दूर रहना पसंद था, या शायद दिल में कोई अधूरी कहानी थी जिसे वो किसी से कहना नहीं चाहते थे। पार्ट 8, गुमनामी में डूबता नाम। 2010 के बाद विवेक धीरे धीरे टीवी से भी दूर होने लगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, ना ही इंटरव्यू देते थे। लोग उन्हें भूलने लगे। जो नाम एक समय हर मैगजीन में होता था, अब गूगल सर्च में भी कम दिखने लगा। कुछ फैंस ने तो फेसबुक ग्रुप्स पर वेयर इज विवेक मुश्रान टॉपिक तक बना दिया। पार्ट 9, आज के विवेक मुश्रान। आज विवेक मुंबई में एक शांत जिंदगी जीते हैं। कभी कभी फिल्मों में साइड रोल्स या टीवी के गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने बहुत कुछ देखा, प्यार, नाम, शोहरत और फिर सन्नाटा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं आज भी खुद को पहचानता हूँ। पार्ट 10, एक अधूरी लेकिन सच्ची कहानी। विवेक मुश्रान की कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकता सितारा हमेशा चमकता नहीं रहता। कभी जो इलू इलू वाला लड़का था, आज वो गुमनामी की दुनिया में है, मगर दिलों में अभी भी जिंदा है। क्योंकि स्टारडम आ सकता है, जा सकता है, लेकिन असली पहचान इंसान की सादगी और संघर्ष में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने सौदागर देखी है और क्या विवेक को फिर से फिल्मों में देखना चाहोगे।